नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है जीके एक्सप्रेस में। मैं समय को खराब न करते हुए जल्दी से चलता हूं टॉपिक की तरफ। छोटी वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए लाभदायक रही। कोरोना से बचकर रहिए। झज्जर हरियाणा जिले के डीएसपी पद पर अशोक कुमार जी तैनात थे। कोरोना से उनका निधन है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, ये वक्त मजाक का नहीं है, सावधान सुरक्षित रहने गए। तो आज मैं बात करता हूं बगैर समय खराब किए हुए पलवल। जी हाँ दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, आज पलवल जिला करूंगा आपके सामने बहुत जल्दी से। पलवल पलवल का पहला क्वेश्चन, एपलवा। एपलवा एपलवा नाम बता रहा हूं आपको पढ़ना। एपलवा नाम याद रखोगे। ये अबुल फजल ने आईने अकबरी में याद रखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन पलवल का है। अब एपलवा नाम से इसको घोषित किया है। और पलवल का अगर दोबारा पूरा नाम आपसे कोई पूछ ले आपसे, तो क्या जाएगा? उपबाला। फिर क्या जाएगा? अपबाला। दो नाम। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो पलवल का बनेगा याद रखोगे आप, पलवल नाम का एक ब्राह्मण था, याद रखोगे। कौन से काल में? महाभारत काल के उसके नाम पर भी पलवल का नाम रखा हुआ माना जाता है, याद रखोगे। और जो चौथा नाम पलवल का है, पलबासुर राक्षस की ये राजधानी भी मानी जाती है। पलवल की पुराने नाम मैंने आपको बता दिए, आप कुछ ऐसे पढ़ते चलोगे। और पलवल को आप पढ़ते हो कपास का बोरा। कॉटन सिटी के नाम से भी आप पलवल को पढ़ते हो, याद रखोगे। और पलवल की स्थापना की बात याद आती है तो आप पढ़ते हो इसको। हरियाणा का 21वां जिला बना था। हरियाणा का 21वां जिला 2008 में फरीदाबाद को अलग करके बनाया गया था। और कई किताबों में इसका नाम गुरुग्राम भी है। तो गुरुग्राम और फरीदाबाद को अलग करके 21वां जिला 2008 में पलवल को बनाया गया है। और फरीदाबाद मंडल में ही ये स्थापित है। ये देखो क्वेश्चन बनाता आ रहा हूं मैं लगातार, याद रखोगे। और पलवल की रेंज की बात आती है तो पलवल पुलिस रेंज की बात है तो पुलिस रेंज ये साउथ रेंज का मुख्यालय रेवाड़ी में है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने एक सेकंड में से सीख लिए। तो पलवल को आप कुछ ऐसे पढ़ते चलोगे। मेरे साथ वीडियो की क्वालिटी बुरी हो सकती है, लेकिन दिमाग की नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा अंधेरा है गांव में, तो आप कोऑपरेट कीजिए प्लीज। फिर पलवल के इतिहास के बारे में बात चलती है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है, याद रखोगे। यहाँ पे आहारा वन याद रखोगे। आहारा वन, क्योंकि यहाँ अहीर जाति के लोग ज्यादा रहते थे। अहीर जाति के लोग यहाँ पर ज्यादा। आहार वन कहां पर है? पलवल में ही है। और जब अहीरों की बात चलती है तो वंचारी क्यों याद आता है? यहाँ पे दाऊ जी का मंदिर। दाऊ का पता है ना आप कौन थे? बलराम। हाँ जी, बलराम, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। दाऊ जी का मंदिर कहाँ है? बंसारी में है, याद रखोगे। और इसी जगह से अगर ऐतिहासिक बात करूं तो मैं ओथा कहां पर है? अथीन पलवल के अंदर, याद रखोगे। यहाँ पे हाथी के अस्थि पिंजर बरामद हुए हैं। और काफी कलात्मक वस्तुएं भी प्राप्त हुए। खुदाई में ओथा हथीन में है हाथी के अस्थि पिंजर। खतरनाक क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके सामने, और याद रखोगे। और जब हथीन की बात आती है तो खेपड़ला की मीनार भी कहां पर है? हथीन पलवल के अंदर है। और मीनार की बात से मुझे याद आया, कोस मीनार, हरियाणा की सबसे पुरानी कोस मीनार शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सबसे पुरानी जो कोस मीनार है हरियाणा के किस जिले में है? अंबाला में है, कैथल में है, करनाल में है, पानीपत में। 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। गांव का नाम भी है उसका, वहां बताइए कहां पर है वो। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में जब हथीन हो गया, उसके बाद में हम बात करते हैं होडल की। अब होडल से आप क्या सीखोगे? होडल में आप डबचिक पर्यटन केंद्र, पक्षी के नाम पर है। डबचिक पर्यटन केंद्र कहां पर है? होडल में। और होडल में क्या है? रानी सती का तालाब भी इसको बोलते हैं, याद रखोगे। और रानी सती का मेला भी प्रसिद्ध है, याद रखोगे। ये जनवरी के महीने में लगता है। और सती का तालाब, ये मेला किसने याद रखोगे। ये यहां पर आ जाएगा रानी किशोरी का नाम आएगा। और रानी किशोरी के नाम से आपको महाराजा सूरजमल जाट रियासत के भरतपुर के राजा की पत्नी थी किशोरी, याद रखोगे। तो
तो उनका निर्माण यहाँ पे करवाया हुआ है। तो किशोरी का महल, किशोरी का महल, किशोरी का तालाब, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे। और किशोरी के पिता का क्या नाम था? सूरजमल के जो ससुर थे उन्होंने इनका निर्माण करवाया था काशीराम, काशीराम सोरोहा, काशीराम सोरोहा, याद रखोगे। इन्होंने निर्माण करवाया था। रानी किशोरी के ये पिता थे। सूरजमल जो जाट राजा थे, लोहागढ़ किला जिन्होंने बनवाया था। सूरजमल भरतपुर रियासत की बात कर रहा हूं, याद रखोगे। और भरतपुर और याद रखोगे भिवानी महेंद्रगढ़ जिले को एक साथ किसमें? एनसीआर में शामिल किया गया था। याद रखोगे आप इस बात को। यहां से क्वेश्चन हो गया और यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा काशीराम की हवेली भी कहां पर है? याद रखोगे कहां पर? पलवल में। तो काशीराम की हवेली हो गई। अब पुरानी बातें चल रही हैं तो यहां पे आ जाएगा पै पलवल, पै पलवल, पै पंचवटी, पंचवटी का मंदिर, पांडवों के समय का, पांडवों ने बनवाया था पंचवटी का मंदिर। याद रखोगे अज्ञातवासी पांडव यहां रुके तो पंचवटी का मंदिर। और जैसे मंदिर का याद आएगा नाम आपको, यहां अंदर है यहां पे इसके द्रौपदी घाट, द्रौपदी घाट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द्रौपदी घाट कौन से जिले में है? याद रखोगे पंचवटी मंदिर, द्रौपदी घाट, पलवल की बात हो रही है, याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। पंचवटी घाट, पंचवटी मंदिर और क्या है ये? द्रौपदी घाट, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। उसके बाद में पलवल के मुख्य व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं, मैं मुख्य व्यक्तियों की बात करूं तो क्या जाएगा यहाँ पे? याद रखोगे यहाँ पे लांबा साहब हैं, सुनील लांबा, सुनील लांबा, सुनील लांबा जी हमारे नौसेना के प्रमुख थे, भारतीय नेवी के प्रमुख थे। अमरपुर गांव, कौन सा गांव? अमरपुर गांव से संबंध रखते हैं सुनील लांबा जी, नौसेना प्रमुख, अमरपुर गांव। पलवल की बात चल रही है आपके सामने। और पलवल याद रखोगे आप दिल्ली, पलवल कहां स्थित है? याद रखोगे आप दिल्ली और मथुरा, दिल्ली मथुरा हाईवे के ऊपर स्थित है। और भारत की राजधानी दिल्ली से पलवल 60 किलोमीटर की दूरी पर है। याद रखोगे पलवल, याद रखोगे 60 किलोमीटर की दूरी पर है पलवल। और उसके बाद में केएमपी आप पढ़ते रहते हो, केएमपी, केएमपी कुंडली माने सर पलवल, याद रखोगे हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे है। तो पूछ रहे हरियाणा के किस जिले का सबसे ज्यादा भाग केएमपी का कौन जिले में पड़ता है? पलवल के अंदर, याद रखोगे। इसके अलावा पलवल को स्कूल, स्कूल याद रखोगे, स्कूल और अस्पताल, स्कूल और अस्पताल की नगरी, स्कूल और अस्पताल की नगरी कहा जाता है। पलवल को सबसे ज्यादा स्कूल और अस्पताल कहां पर है? याद रखोगे आप पलवल के अंदर। और जैसे स्कूल का नाम आया, अस्पताल का नाम आया तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2008 के लगभग यहाँ पे स्थापित की गई चीज, क्या नाम उसका बता सकते हो आप मुझे? हरियाणा का प्रथम कौशल विद्यालय, स्किल कौशल विद्यालय, कौशल विद्यालय। इसको बाद में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय इसका नाम रख दिया गया है। दूधोला गांव है, दूधोला गांव। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 70 से ज्यादा कोर्स यहाँ पे किए जा रहे हैं पलवल के अंदर। आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे याद रखते हो। और इसी के साथ हरियाणा का नया बागवानी उत्कृष्टता केंद्र, नया बागवानी उत्कृष्टता केंद्र भी कहां स्थापित किया गया है? पलवल में स्थापित किया गया है। उसके बाद में अगर बात करूं मैं पलवल की, तो पलवल में आप क्या पढ़ते हो? यहाँ पे पढ़ते हो लाला लिखो उसको, मुरलीधर, लाला मुरलीधर को आप क्या पढ़ते हो? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, लाला मुरलीधर, याद रखोगे। हाँ जी, ये वही मुरलीधर है जिनका जन्म याद रखोगे 30 मई 1848 को पलवल में हुआ है। जन्म कहां पर हुआ है? पलवल में। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? 1800 यहाँ पे हो जाएगा 98 में इनको राय बहादुर की उपाधि दी है अंग्रेजों ने। और 1904 में इनको केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया है, याद रखोगे। लेकिन लाला मुरलीधर ने ये जो राय बहादुर की उपाधि है ना, इसको असहयोग आंदोलन के कारण अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केसरी हिंद की उपाधि को उन्होंने 1919 के रोलेक्ट एक्ट काला कानून के विरोध में केसरी हिंद की उपाधि को उन्होंने वापस लौटा दिया था। और इसके अलावा लाला मुरलीधर है ना हरियाणा के याद रखोगे प्रथम जेल सत्याग्रही भी माने जाते हैं, याद रखोगे। पलवल के हैं ये। और हरियाणा की प्रथम, ये तो पुरुष हैं, अगर प्रथम महिला पूछ ले, प्रथम महिला जेल सत्याग्रही का क्या नाम है? चांदबाई कौन से जिले से थी? सिरसा जिले से चांदबाई है। और पुरुष पूछे लाला क्या है? इसका नाम मुरलीधर है। और इन्होंने 1886 में अंबाला के अंदर ही प्रथम
कांग्रेस की प्रथम शाखा, कांग्रेस की प्रथम शाखा, कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 में इन्होंने स्थापित की है। कहां पर स्थापित की इन्होंने? अंबाला में। तो बहुत बड़ा नाम है इस जिले से, याद रखोगे। लाला मुरलीधर का संबंध, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने इनका जन्म बता दिया, इनकी उपाधियां बता दी, कौन से आंदोलन में कौन सी वापिस दी हैं। तो प्रथम सत्याग्रही, जय सत्याग्रही भी लाला मुरलीधर। बहुत जल्दी बोल रहा हूं भाई, वीडियो लंबी अपलोड नहीं हो रही है, तो आप ऐसे पढ़ोगे। उसके बाद में आप आगे चलोगे मेरे साथ। अब पलवल के अंदर और क्या बचता है? पलवल के अंदर महात्मा गांधी की चर्चा करेंगे हम। महात्मा गांधी की 10 अप्रैल 1919 को पलवल के रेलवे स्टेशन से याद रखोगे, जब रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जा रहे थे, तो पलवल के रेलवे स्टेशन से इनको गिरफ्तार किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जब गांधी का नाम आता है तो 1938 में गांधी जी के नाम से गांधी आश्रम की स्थापना की है। यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने याद रखोगे, गांधी आश्रम की स्थापना कहां पर की है? पलवल के अंदर की है। और जब सुभाष चंद्र बोस का नाम याद आता है तो सुभाष चंद्र बोस के नाम से स्टेडियम आपसे पूछ ले कोई, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम आपसे कोई पूछ ले, तो वो पलवल के अंदर है दोस्तों। तो कुछ ऐसे आंधी तूफान की तरह आपको पढ़ना है, सीखना है भाइयों बहनों, आपको सीखना पड़ेगा। मैं तो यही कहूंगा, जिस कोचिंग में आप जाते हो उससे टीचर को आप होमवर्क दीजिए। आप वहां मूक दर्शक, म्यूट बनकर, गूंगे बहरे बनकर मत बैठिए, टीचर से काम लीजिए। 2-3 साल हो गए हैं काफी स्टूडेंट्स को, वो तैयारी कर रहे होंगे, वो नौकरी क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि वो सेल्फ स्टडी इस तरीके से नहीं कर रहे होंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार पढ़ोगे आप। पलवल को बहुत जल्दी बताने की कोशिश की है मैंने आपको पलवल, तो ये आपको आना चाहिए। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, कुछ शेष रहता है तो मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत साथियों। पलवल को कृपा करके आप ऐसे पढ़िए, आपसे निवेदन है। मिलते हैं।